नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। आप सभी आरडीवीए के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं खुशी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे फुर्सत मिली है अपने मनपसंद कार्य करने का, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। मेरा मनपसंद कार्य वीडियो बनाना है और समाज में अच्छे बातों का प्रचार प्रसार करना है, ताकि मेरा अपने जीवन का उद्देश्य मकसद पूर्ण हो करने का मौका मिले। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि समाज में नैतिकता का उत्थान हो और समाज के नैतिक गिरावट को किसी प्रकार रोका जा सके। और अब मुझे फुर्सत मिली है, इस बात की खुशी है कि अब मुझे अपने मनपसंद काम करने का वीडियो बनाकर अच्छे बातों का प्रचार प्रसार करने का एक सुअवसर, एक मौका मिला है, जिसे मैं दिनों से इंतज़ार कर रहा था। अक्सर हम सब का ज़्यादातर समय आर्थिक क्रिया करने में ही बीतती रहती है और आर्थिक क्रिया में ही ज़्यादा समय लग जाता है और एक अच्छा काम करने का लोगों के पास बहुत कम समय होता है। लेकिन फिर भी हर इंसान अपने रुचि के अनुसार काम करने के लिए कुछ न कुछ समय निकाल ही लेता है। और मैं समझता हूँ कि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं और हम सब का कुछ सामाजिक दायित्व है जिसे अवश्य पूरा करनी चाहिए, चाहे हमें लाख भी व्यस्तता हो। समाज के प्रति अपने दायित्वों को अवश्य पूरा करनी चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज बहुत दिनों के बाद जिसका मुझे इंतज़ार था, कुछ सामाजिक काम करने का। अक्सर मैं पहले भी इस तरह के काम करता रहा हूँ, लेकिन इतना फुर्सत नहीं होता था। लेकिन अब मुझे कुछ फुर्सत मिली है अपने दायित्वों को वहन करने का। मेरा एक ही काम है, वीडियो बनाना और समाज में अच्छे बातों का प्रचार प्रसार करना, ताकि समाज में नैतिकता के स्तर, नैतिकता का उत्थान हो, नैतिकता का स्तर ऊंचा उठे तथा नैतिक गिरावटों से समाज को बचाया जा सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक इंसान जन्म लेने के बाद बहुत सारे कामों में अपना हाथ बटाता है। उसके जीवन में बहुत सारे वर्क लोड होते हैं और वर्क लोड होने के कारण, व्यस्तता के कारण बहुत सारे लोग अपने मनपसंद रुचिकर कार्य को करने में असमर्थता जताते हैं। लेकिन जब भी मैं समझता हूँ कि फुर्सत मिले, कुछ न कुछ मनपसंद काम लोगों को अवश्य करना चाहिए। और आज मुझे यह मौका मिला है, तो मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात का कसक जो बहुत दिनों से है और दुख है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उस कसक और उस दुख को व्यक्त कर देना चाहता हूँ। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कसक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि हर जिंदा दिल इंसान का, हर संजीदा इंसान का होना चाहिए और है। परंतु कुछ लोग इस कसक को व्यक्त नहीं कर पाते और कुछ लोग इसे व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर वो नागरिक जो अपना सामाजिक जवाबदेही को समझता है, हर वो व्यक्ति जो संजीदा इंसान है, हर वो व्यक्ति जिसकी आत्मा जागृत है, हर वो व्यक्ति जिसकी आत्मा जागृत है, भले ही वह तांद्रा अवस्था में ही क्यों न हो, भले ही वह
अवचेतन अवस्था में ही क्यों न हो, लेकिन जिस किसी की भी आत्मा थोड़ी सी जागृत है, उसके मन में यह कसक जरूर होगा, उसके मन में यह दुख भी जरूर होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मेरा ही कसक नहीं है, यह सभी संजीदा इंसान के दिल में यह कसक है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कसक को समाज के सभी संजीदा इंसान, सभी एक अच्छे इंसान, एक सज्जन इंसान के मन के कसक को व्यक्त करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले ही कह दिया हूँ कि आत्मा से जागृत व्यक्ति को, भले ही वह तंद्रावस्था में जगा हो या अवचेतन अवस्था में जगा हो, परिणामों की चिंता नहीं होती। परिणाम की चिंता करना बुद्धि का काम है। बुद्धि और अंतश्चेतना के बीच फर्क है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसे मैं बुद्धि और अंतश्चेतना के बीच जो अंतर है उसे स्पष्ट करूँगा। लेकिन मैं यहाँ इतना ही बता देना चाहता हूँ कि अंतश्चेतना परिणामों की चिंता नहीं करती। अंतश्चेतना सिर्फ अपना कर्म करना जानता है, और वहीं बुद्धि परिणामों की चिंता करती है। बुद्धि के संदर्भ में यहाँ इतना ही जान लीजिए कि यह हमारा अर्जित ज्ञान है, जो हमें अनुभव से या समाज के कुछ लोगों से शिक्षा स्वरूप या परिवार के कुछ लोगों के द्वारा शिक्षा स्वरूप प्राप्त होता है। बुद्धि ही परिणामों की चिंता करती है। बुद्धि हमारा स्मृति स्वरूप हमारे मस्तिष्क में विद्यमान होता है, जबकि अंतश्चेतना का कोई स्मृति नहीं होती है। वह स्वतः स्फूर्त होता है और वह केवल सही गलत निर्णय लेता है, वह सही और गलत समझता है। जबकि बुद्धि का काम अच्छा बुरा देखना है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह बुद्धि का काम है। अच्छा बुरा दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच तुलना को दर्शाता है, और अच्छा बुरा स्मृति पर आधारित है। जबकि जबकि अंतश्चेतना के पास स्मृति नहीं होती। वह जब जैसा होता है काम करते रहता है, और उसे अपने कामों का कोई भी याद नहीं रहता। वह सिर्फ सही और गलत समझता है और सही और गलत निर्णय लेता है। बुद्धि का, अंतश्चेतना का क्षेत्र सिर्फ सही और गलत है। तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अंतश्चेतना से जरा सा भी जगे हुए हैं, जिनमें अंतश्चेतना जरा से भी जगी हुई है, जिसकी आत्मा जरा सा भी जगी हुई है, जिन लोगों की आत्मा जरा सा भी जागृत है, भले ही वह तंद्रा अवस्था में ही क्यों न हो, भले ही वह अवचेतन अवस्था में ही क्यों न हो, उन तमाम लोगों के मन में यह कसक, यह दुख जरूर होता है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक संजीदा इंसान होने के नाते, एक जवाबदेह सामाजिक नागरिक होने के नाते व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यह कसक और दुख सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि वह हर जीवित इंसान का है, जिसमें आत्मा जीवित, जिसमें आत्मा जागृत है। मैंने कुछ समय पूर्व किसी वीडियो के माध्यम से यह भी कहा था कि अंतश्चेतना की दो अवस्था होती है, एक सुषुप्ता अवस्था, एक जागृत अवस्था। सुषुप्ता अवस्था में अंतश्चेतना मृत प्राय होता है, यानी मृत के समान होता है, और जागृत अवस्था में अंतश्चेतना जीवन का पर्यायवाची होता है। तो जो भी संजीदा इंसान है, जिसमें जरा सा भी आत्मा जिंदा है, और जो एक सज्जन, एक अच्छा इंसान है, उसके मन में यह कसक जरूर है और उसके मन में यह दुख जरूर है। और मैं उन्हीं सभी संजीदा इंसान की भावना को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ।
हम अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन करने से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहता और मैं अपने सामाजिक जवाबदेहियों को निर्वहन हमेशा शुरू से ही करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। एक संजीदा इंसान होने के नाते आज मैं आप लोगों के समझ यह वीडियो लेकर के आया हूं और मैं समझता हूं कि हर वो संजीदा इंसान को इस तरह का वीडियो और इस तरह का वक्तव्य समाज में ज़रूर जाहिर करना चाहिए, लोगों के समझ ज़रूर लाना चाहिए। आपसे मैं यह नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें या कमेंट बॉक्स में हमारा प्रशंसा करें। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि आप एक संजीदा इंसान के भांति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें और समाज में व्याप्त हो रहे गलत काम, असामाजिक कार्यों को विरोध करने के लिए हमेशा खड़ा रहें और तत्पर रहें। और ख़ास करके बार के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं, जिनसे समाज की एक बहुत बड़ी अपेक्षा होती है, क्योंकि वे समाज के प्रबुद्ध जन, समाज के अग्रगण्य कहे जाते हैं, समझे जाते हैं और समाज के अगुआ समझे जाते हैं। ये पढ़े लिखे वर्ग, इन्हें समाज के पथ प्रदर्शक भी समझा जाता है और ये समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें समाज के अगुआ पथ प्रदर्शक समझा जाता है, और ये समाज के सभी तमाम अधिवक्ताओं के लिए यह जरूरी है, उनका यह कर्तव्य है कि अपने नैतिक जवाबदेही को, अपने सामाजिक जवाबदेही को निर्वहन करें और समाज में हो रहे असामाजिक कार्यों का भरपूर यथासंभव जिस किसी भी तरीके से बन पड़े विरोध करें। भले ही वह चाहे वीडियो बनाकर, चाहे वह कोई पोस्ट लिखकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, चाहे जैसे भी हो, या चाहे जिस किसी भी विरोध करें। अगर आपके पास में राजनीतिक शक्ति है, शासन सत्ता है, तो आपका विरोध करने का जवाबदेही और ज़्यादा है। आपको इस क्षेत्र में ऐसे असामाजिक कार्यों के प्रति विरोध जताने का जवाबदेही और ज़्यादा है। उन सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधि मंडलों को इस दिशा में और विशेष करके पहल करनी चाहिए। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि बहुत दुख और बहुत ही दुख होता है मन को कि आज हम सब अधिवक्ता समाज के एक प्रबुद्ध जन कहे जाते हैं और हम एक समाज के अग्रगण्य व्यक्ति माने जाते हैं और हम समाज के अगुआ पथ प्रदर्शक माने जाते हैं और समाज के लोग हम लोगों से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इस बात का दुख है कि एक पढ़े लिखे वर्ग, बुद्धिमान लोग, एक सम्मानित समाज के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इस तरह के आचरण बरतते हैं समाज में, जिसको देख करके कोई भी संजीदा इंसान, जिसके अंदर थोड़ा सा भी आत्मा जीवित है, जिसकी आत्मा थोड़ा सा भी जागृत है, शर्मसार हो जाएगा। मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं कि आज कुछ ऐसे अधिवक्ता भी हैं जो हमारे बार में जो बार के अधिवक्ता समाज को कलंकित कर रहे हैं, बार के अधिवक्ता समाज को कलंकित कर रहे हैं और बार के गरिमा को शर्मसार कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो उन लोगों को, जिनके भीतर आत्मा जागृत है, जिंदा है, देख करके उनके आचरणों को शर्मसार हो जाएगा। और जिस किसी के हृदय में आत्मा जिंदा है, थोड़ा सा भी जागृत है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो इनकी आत्मा मृतप्राय है, जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से सोई हुई है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी आत्मा थोड़ी सी भी जागृत है।
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो संजीदा इंसान हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसे इंसान कहा जाना चाहिए। वे अवश्य ही इन संकीर्ण और घटिया स्तर के लोगों की मानसिकता को देख करके और उनके आचरणों को देख करके अवश्य ही शर्मसार हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा इंसान इन बातों को चाहे जिस किसी भी तरीका से संभव हो विरोध करने में गुरेज नहीं करेगा। आज बहुत दुख की बात करना पड़ रहा है कि हमारे अधिवक्ता समाज आज हमारे कुछ अधिवक्ता के गरिमा को धूल धूसरित कर रहे हैं अपने गलत घटिया आचरणों को प्रदर्शित करके। और हर वो इंसान को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जिस किसी भी इंसान में जरा सा भी आत्मा जागृत है, जिस किसी भी इंसान के भीतर थोड़ा सा भी आत्मा जागृत है, उसे इन कार्यों को विरोध करने में गुरेज नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आज कुछ लोग उनके इन गलत घटिया किस्म के आचरणों में रुचि लेते हैं और मजा लेते हैं। विरोध करने की बात तो दूर, बहुत ही शर्म आती है, बहुत ही दुख होता है किसी भी अच्छे इंसान को। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज की अधिवक्ता कहलाने का कोई हक अधिकार नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से, पूरे 100% ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अधिवक्ता कहलाने का कोई हक नहीं है। और सभी सम्मानित सज्जन अधिवक्ताओं का सज्जनता इसी में है कि वह चुपचाप नहीं बैठे। सज्जन होने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है, अच्छा होने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि हम इस तरह के घटिया हरकतों को किसी भी सूरत में विरोध नहीं करें। सज्जन होने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। सज्जन होने का यह मतलब है कि हम अपने सामाजिक जवाबदेही को पालन अवश्य करें। हमें ऐसे घटिया हरकतों को, घटिया आचरणों को चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे भी बन पड़े, वीडियो बना करके या फिर कोई पोस्ट लिखकर या चाहे जैसे भी, अगर सत्ता में हैं तो हमें अपनी सत्ता का प्रयोग भी करना चाहिए। हमें अपनी पावर का प्रयोग करते रहना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो घटिया हरकत करते हों, जो अधिवक्ता समाज के गरिमा को शर्मसार करते हों। मैं पूरा ईमानदारी से यह कह रहा हूँ कि आज समाज, हमारा अधिवक्ता समाज के गरिमा को शर्मसार करने वाले कुछ अधिवक्ता बंधु भी हैं। हमारा समाज के अग्रगण्य समाज है, प्रबुद्ध जन समाज है और समाज में हमारा अधिवक्ता समाज का इज्जत भी है। लेकिन कुछ ऐसे अधिवक्ता जिनके आचरण से कहीं से भी नहीं लगता है कि ऐसे लोग को अधिवक्ता कहा जाना चाहिए। और मुझे इस बात का कसक है और यह कसक बहुत दिनों से था और मैं इस कसक को आज मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ। और मेरा यह कार्य एक सामाजिक हित में कार्य होगा है और मैं यह फुर्सत के क्षण को मैं समाज हित में अपने फुर्सत के क्षण को उपयोग करते हुए आप लोगों को लिए यह वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लेकर के आता रहूँगा, क्योंकि अंतश्चेतना को परिणामों की चिंता नहीं होती। परिणामों को चिंता करने का काम बुद्धि का है, स्मृति स्वरूप बुद्धि का है। अंतश्चेतना के पास स्मृति नहीं होती। अंतश्चेतना सिर्फ सही कर्म करना जानता है और जिस किसी में भी अंतश्चेतना थोड़ा सा भी जगा हुआ है, वह अच्छे काम करने में गुरेज नहीं करेगा और बुरे कामों को विरोध करने में चाहे जिस किसी भी तरीका से बन पड़े कभी गुरेज नहीं करेगा।
मैं इस बात को पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन जिनकी आत्मा मृत प्राय है, जिनकी आत्मा मरी हुई है, उनसे अच्छे कामों की अपेक्षा नहीं किया जा सकता। वे बुरे काम में ही मज़ा लेते हैं, बुरे काम में ही जीते हैं। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अंतश्चेतना परिणामों की चिंता नहीं करती। हमारे इस वीडियो से वैसे घटिया आचरण बरतने वाले लोगों के गतिविधियों में सुधार होगा या नहीं, इसकी चिंता मुझे नहीं है। हमारे इस वीडियो से वैसे घटिया आचरण बरतने वाले लोग हमारा विरोधी होंगे या मित्र होंगे, इसकी चिंता मुझे नहीं है। मुझे इस बात का ही अत्यंत खुशी है कि मैं अपने सामाजिक जवाबदेहियों को इस वीडियो बना करके पूर्ण किया हूँ, जो मुझे करना चाहिए था। और मैं यह भी कह रहा हूँ कि तमाम संजीदा इंसान जिनके भीतर जरा सा भी आत्मा जागृत है, उसे चाहे किसी भी तरीका से बन पड़े, ऐसे कार्यों को विरोध करना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, बदकिस्मती है, लानत है कि कुछ लोग उनके घटिया हरकत और गलत आचरणों में मजा लेते हैं। दुख की बात है। मैं उसे अधिवक्ता नहीं समझता, मैं उसे एक जिंदा संजीदा इंसान नहीं मानता। मैंने अभी कहा कि एक संजीदा इंसान परिणामों की चिंता नहीं करती, वह सिर्फ और सिर्फ अच्छा सही काम करना चाहता है। वह सिर्फ और सिर्फ सही काम करना जानता है। भगवान ईसा मसीह को जरा सा भी खौफ नहीं था, जरा सा भी चिंता नहीं था कि लोग हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें बद्ध कर देंगे। वह एकदम पूरी निडरता से बेखौफ अपना काम कर रहे थे, क्योंकि उनके भीतर अंतश्चेतना पूर्ण रूप से जगी हुई थी। एक वाक्य मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने घर में अपने ऑफिस में बैठ करके कुछ काम कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। उसी समय तत्क्षण एक व्यक्ति उनके कमरे में एक चाकू लेकर घुसा और बोला कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, आज मैं तुम्हें मारने आया हूँ। स्वामी विवेकानंद बिल्कुल बेखौफ थे और वे बेखौफ होकर के अपना काम कर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, प्रिय, मैं थोड़ा देर के लिए अपना काम कर लेता हूँ, तुम मुझे मार देना। और उनकी ये बेखौफ स्थिति को देख करके वह घबरा गया। वह अपने मौत से भी बिल्कुल नहीं डरे थे, क्योंकि उनके भीतर बिल्कुल 100% अंतश्चेतना जागी हुई थी। तो जिस किसी में, आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध को बहुत सताया जा रहा था, वो अपना काम करने में कभी पीछे नहीं हटे। बेखौफ निडर, उनके भीतर डर नाम का कोई चीज़ नहीं था। बेखौफ और निडर अपना काम कर रहे थे। लोग उन पर लोग उनको सता रहे थे, जिनकी उनकी चिंता नहीं थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इस छोटी सी वीडियो में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, मजबूरी है। लेकिन मैं यहाँ यह बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके भीतर जरा सा भी अंतश्चेतना जागृत है, अगर आपके भीतर जरा सा भी अंतश्चेतना अगर आप जागृत है, भले ही वह तांद्रा अवस्था में हो या अवचेतन अवस्था में हो, भले ही वह पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो, तो आप इन घटिया हरकतों को, जो अधिवक्ता समाज को संसार करता है, जरूर किसी न किसी माध्यम से, चाहे जैसे भी बन सके, विरोध करे, परिणामों की चिंता किए बिना अपना सामाजिक दायित्व को पूरा करें। भले ही इसका परिणाम चाहे जो भी हो, इसका परवाह नहीं करें। तो मैं आज यह बता देना चाहता हूँ, मैं यह कह देना चाहता हूँ, वह तमाम संजीदा, तमाम सज्जन और वे तमाम संजीदा इंसानों की ओर से, वे तमाम अच्छे इंसानों की ओर से, कि वे सब अच्छे इंसान, ये सभी संजीदा इंसान के मन में यह कसक है, यह दुख है, जिसे मैं आज इस वीडियो के उनकी ओर से व्यक्त कर रहा हूँ कि आज हमारे समाज में,
हमारे बुद्धिजीवी समाज में, समाज के अग्रगण्य समाज में, समाज के सिरमौर कहे जाने वाले लोगों में के बीच कुछ ऐसे घटिया स्तर के लोग हैं, घटिया आचरण करने वाले लोग हैं, जिसका मुझे दुख है और तमाम संजीदा इंसानों को दुख है जो अधिवक्ता समाज के गरिमा को धूल धूसरित करते हैं। एक अधिवक्ता समाज में कुछ अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो गंदा से गंदा, गंदा से गंदा, अश्लील से अश्लील, जिसे मैं तो कहूँ कि एक लोफड़ से भी लोफड़ व्यक्ति के मुंह से वैसे अश्लील और गंदे वर्ड का उच्चारण करते हुए शायद नहीं सुना जाए। अश्लील और गंदे से गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं। यहाँ तक कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और किसी बात को छिपाना भी नहीं चाहता, महिलाओं पर फफदियां भी कसते हैं, जिसका विरोध करना मैं पूरी अंतश्चेतना से कह रहा हूँ कि मेरा यह फर्ज था जो मैं कर रहा हूँ कि आज कुछ ऐसे भी हैं। आप दुखी मत होएंगे, क्योंकि हो सकता है लगे कि यह अधिवक्ता की आलोचना है। मैं हर वो संजीदा इंसान, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसको गलत का आचरण अगर करता है तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, यह उसका ड्यूटी है, यह अंतश्चेतना की आवाज़ है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि लोफड़ से लोफड़, घटिया से घटिया व्यक्ति भी इस तरह के अश्लील और गंदे शब्दों का उच्चारण शायद ना कर सके, लेकिन बहुत कसक है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में कुछ घटिया स्तर के लोग हैं जो सार्वजनिक जगह पर भी बिना किसी प्रकार के गुरेज किए हुए, बिना किसी प्रकार के संकोच किए हुए, घटिया, अश्लील और अत्यंत गलत, बदबूदार शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा अधिवक्ता समाज शर्मसार होता है, बहुत दुख होता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे समझ से जो हमारे शब्दकोश में एक एंटी सोशल एलिमेंट शब्द है, असामाजिक तत्व शब्द है, इस शब्द का प्रयोग इन लोगों पर सटीक बैठता है। यह शब्द इन लोगों के लिए है और मैं यहाँ दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनके इन घटिया हरकतों में मजा लेते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास, 100% विश्वास कि इनकी अंतश्चेतना काफी हद तक मृत प्राय हो चुकी है। पैसा सिर्फ कमाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। पैसा तो कसाब और पीयूष जैन और एक और क्या नाम था कसाब के साथ, अफजल गुरु, ये सब भी कमाया होगा, लेकिन पैसा कमाने से कोई इंसान बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हर वो इंसान जिसमें जरा सा भी अंतचेतना होगा वह इन कार्यों को विरोध जरूर करेगा, चाहे वह जिस भी किसी भी माध्यम से बन पड़े। और मैं इन घटिया अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वाले, जो सार्वजनिक जगहों पर भी यहाँ करने वाले, यहाँ तक कि ऐसे लोगों का निसंकोच, जो खास करके पुराने बार परिसर में गेट दरवाजे के आसपास, बार परिसर के दरवाजे के आसपास खड़ा होकर के कुछ लोग इस तरह के घटिया और घटिया से भी घटिया
आचरण हरकत करते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक जिंदा दिल संजीदा इंसान होने के नाते विरोध स्वरूप यह वीडियो बनाया हूँ और मुझे परिणाम की चिंता नहीं है कि मेरा वीडियो सुन करके इन घटिया लोगों के गतिविधियों में सुधार होगा या नहीं होगा। ये मेरा दुश्मन बनेंगे या मित्र, इसका मुझे चिंता नहीं, ज़रा सा भी नहीं है। और मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि हमें इन लोगों के लिए असामाजिक तत्व शब्द का प्रयोग करना समुचित प्रतीत होता है। और तमाम यहाँ बार के सम्मानित अधिवक्ताओं, सज्जन अधिवक्ताओं और तमाम बार के बुद्धिजीवी अधिवक्ता कहे जाने वाले अधिवक्ता और एक संजीदा इंसान होने के नाते ऐसे घटिया हरकत का चाहे जैसे भी बन पड़े विरोध करना चाहिए। खास करके विशेष करके हमारे बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को इस दिशा में विशेष पहल करनी चाहिए। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में हमेशा कार्य करते रहना है हम लोगों को, चाहे जिस भी किसी से तरीका से बन पड़े, हम सबको इसका विरोध करते रहना है। और मैं आज इन तमाम संजीदा इंसान की ओर से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम संजीदा इंसान की ओर से जो एक सच्चा अच्छा इंसान कहे जा सकते हैं, यह वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि ये कसक सिर्फ मेरी नहीं है, वे तमाम संजीदा इंसान का है, ये तमाम संजीदा अच्छे इंसान का कसक है। और मैं उन तमाम संजीदा अच्छे इंसानों की कसक को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं पूर्णतः खुश हूँ क्योंकि मुझे फुर्सत मिला है अपने मनपसंद कार्य करने का। क्योंकि भाग दौड़ के ज़िंदगी में ज़्यादातर समय आर्थिक क्रिया करने में ही लोगों का गुजरता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे आज कुछ अच्छा मौका मिला, कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छे मनपसंद काम करने का। और मैं इस दृष्टि से और मैं सभी सम्मानित अधिवक्ताओं की ओर से, सभी सज्जन अधिवक्ताओं की ओर से, सभी जिंदा दिल संजीदा इंसानों की ओर से यह वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। धन्यवाद। और यह वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल के लिए नहीं है। और मेरे तरफ से बार के सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।